सीधी ब्लंट बात करता हूं, अगर तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि 100 दिन में नीट एग्जाम 0 लेवल से तुम सरकारी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओगे और तुम जनरल कैटेगरी से हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और वहां जा सकते हैं जहां पे आपको फेक मोटिवेशन मिले। बट अगर तुम 100 दिन का जो बेस्ट प्रोडक्टिव आउटपुट है तुम्हारा वो निकालना चाहते हो, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखो। मैं तुमको आउटकम भी बता देता हूं कि अभी से कितना नंबर रियलिस्टिकली पॉसिबल है अगर तुम रोज 10 घंटे पढ़ते हो। तो उससे कम पढ़ रहे हो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बट अगर तुम रोज 10 घंटे पढ़ते हो तो अगर आपका स्कोर अभी 350 प्लस आ रहा है तो आप इस स्कोर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हो अगर तुम बहुत अच्छे से मेहनत करो, जो मैं बताऊंगा, ठीक है। बट अगर आपका स्कोर 200 के आसपास है अभी, तो आप हद से हद 450 मार्क्स तक पहुंच पाएंगे, ठीक है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड इंप्रूवमेंट। और अगर आपका स्कोर अभी लेस देन 200 मार्क्स है तो हद से हद आप 350 टू 400 मार्क्स तक आ पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा है जो बिल्कुल अभी 0 लेवल पे हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो भाई आप नीट 2027 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अर्ली, और 1 साल अच्छे से तैयारी कीजिए और इस नीट के लूप से बाहर निकलिए। अगर नीट 2027 की तैयारी करनी है तो मेरा एक हेल्पलाइन नंबर है 9007002666। मेरा एक रेसिडेंशियल कैंपस है यहाँ पे, जहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन वे में सिलेक्शन गारंटी प्रोग्राम में तुमको पढ़ा के नीट एग्जाम में क्रैक कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बट अगर तुम्हारा है कि नहीं मुझे और ड्रॉप नहीं लेना, मुझे अभी से ही तैयारी करके अच्छे से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना और मेरे 350 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, या मुझे एक डिसेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बीएमएस बीडीएस करना है और मेरे 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, या मुझे कोई भी प्राइवेट कॉलेज या एमबीबीएस अब्रॉड करना है और मैं 0 लेवल पे हूं और मैं 400 नंबर तक लाना चाहता हूं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, ठीक है। तो इस वीडियो को हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे। फेज 1 हम उन बच्चों की बात करते हैं जो अभी 350 तक नंबर ला रहे हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट मेडिकल जा पाए। फिर हम इन बच्चों की बात करेंगे जो अभी 200 पे हैं, 200 से 450 तक कैसे पहुंचे। और फिर हम उन बच्चों की बात करेंगे जो बिल्कुल 0 लेवल पे हैं। इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी देन इज ओनली यू कैन क्रैक द एग्जाम, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तुम डिलीजन में रह जाओगे कि 40 चैप्टर से 600 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। अरे भाई 40 चैप्टर से 600 नंबर का क्वेश्चन आता होगा, बट तुमसे थोड़ी 600 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, तुम तो यही 400 450 पे अटकोगे। तो प्लीज बी रियलिस्टिक इन योर अप्रोच। यू हैव 2 ऑप्शंस, either start preparing for NEET 2027 early so that you get out of this loop, और try your best। तो जो भी स्कोर मिल रहा है उसके हिसाब से मैं कॉलेज कर लूंगा। इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी, कोई हवाबाजी नहीं होती है, इसलिए तुमको शायद मेरी बात बुरी भी लग सकती है। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों की जो अभी स्कोर कर रहे हैं 350 प्लस मार्क्स, ठीक है। ठीक, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले कुछ चीजें, ये क्या होता है, ये वो बच्चे जो मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या है उनका मेहनत बड़ा स्कैटर्ड सा है। आपको एक जगह फिक्स करना पड़ेगा। कैसे फिक्स करेंगे? तो आपको 3 नोटबुक बनाना है, ठीक है, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए और एक बायोलॉजी के लिए, ठीक है। उस तीनों नोटबुक का जो फ्रंट पेज है उसको आपको कुछ इस तरह से बनाना है। क्या? चैप्टर नेम, ठीक है, पहले लिखिए। मैंने क्या इस चैप्टर के लेक्चर लगा लिए, या तुम थ्योरी नोट से पढ़ते हो, मर्जी है तुम्हारी, जो भी है, ठीक है, लेक्चर लगा लिए तो टिक मार दूंगा। क्या मैंने इसके लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यू किए, पीवाईक्यू कर लिए तो ठीक लगा दूंगा। क्या मैंने इस चैप्टर से क्वेश्चन किए और कितने क्वेश्चन किए, नंबर मान लो मिनिमम नंबर शुड बी 200 पर क्वेश्चन, ठीक, पर चैप्टर, ठीक। और उसके बगल में एक मेरा वीक टॉपिक का टेबल होगा कि इस चैप्टर से मेरे कौन कौन से वीक टॉपिक है, ठीक। दिस शुड बी योर फ्रंट पेज। और जितने चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं इतना बेयर मिनिमम उसमें करके रखो, ठीक है। ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का एक फ्रंट पेज ऐसा बनेगा, ठीक।
अब क्या करेंगे उसके बाद फिर आप आ जाएंगे कि जो भी चीज आपसे नहीं बन रहा तो हर चैप्टर का 2-2 पेज असाइन करो। मान लो कि लिविंग वर्ल्ड है तो लिविंग वर्ल्ड का हम 1 पेज असाइन करेंगे, बायोलॉजी क्लास के 2 पेज असाइन करेंगे, जेनेटिक्स है तो 4 पेज असाइन करेंगे। ऐसे करके हम चैप्टर वाइज उस कॉपी में पेजेस बना लेंगे, ठीक है। और जो भी पहला जो मेरे वीक टॉपिक्स है उसको डिटेल में हम लिखेंगे नोट्स, ठीक है। या हमने जो क्वेश्चन नहीं बने हमसे उसका थ्योरी, क्वेश्चन नहीं लिखना है पूरा, उसका थ्योरी। ज्यादातर बच्चे जो मिस्टेक नोट में गलती करते हो क्या होता है, वही क्वेश्चन लिख देते हैं। भाई सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या मुझसे जो पीवाईक्यू नहीं बना या जो इंपॉर्टेंट है उसका भी थ्योरी इसमें लिख लिया, एंड देन इट बिकम्स योर मिस्टेक नोटबुक, जिसको आपको पूरा भरना है और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये काम आपको करना चाहिए टिल 31 मार्च। टिल 31 मार्च आपको 2 काम करना है। पहला कि आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। आप अगर रट्टाफिकेशन चैप्टर है तो 1 शॉट भी देख सकते हो उसका, ठीक है। और अगर थ्योरेटिकल चैप्टर है तो आप डिटेल लेक्चर उसका लगाइए, ठीक है। बट अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए बाय 31 मार्च, ये सारे प्री रिक्विजिट के साथ। मतलब हर चैप्टर का 200 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, मतलब जो यूनिट टेस्ट होता है वो टेस्ट आपको कम से कम देना है, दैट इज 15 टेस्ट, ठीक है। अगर आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं है तो इसका पूरा टॉपिक वाइज टेस्ट का पीडीएफ, मतलब 6-6 12 टेस्ट का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे दे दूंगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वीक में 2 टेस्ट ऐसे देके बाय 31 मार्च आप पार्ट टेस्ट अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो इससे तुमको पूरा सिलेबस कंप्लीशन का टाइमलाइन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप फिर फुल टेस्ट स्टार्ट कीजिए हर ऑल्टरनेट डे। तो सिंपल तुम्हारा ऐसे होगा कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है। आप 3 फुल टेस्ट हर वीक में देंगे। तो जो मंडे का टेस्ट दिया आपने, जो गलतियां की आपने ट्यूसडे रिवाइज किया, फिर वेडनेसडे का टेस्ट किया, जो गलतियां की आपने थर्सडे रिवाइज किया, फ्राइडे का टेस्ट किया, जो गलतियां की आपने सैटरडे रिवाइज किया, और संडे को सारे टेस्ट का क्यूमुलेटिव रिवीजन और वीक टॉपिक आपका संडे को आपने रिवाइज किया। और इस तरह से तुम जब 1 महीना ऐसा करोगे तो 3-4 जा 12 टेस्ट आपने दे दिया, प्लस आपने पूरा सब कुछ सेग्रीगेट करके अच्छे तरीके से रख लिया। देखो ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं 100 टेस्ट दे दूंगा, अरे मैं हर टेस्ट में मेरा सेम नंबर आ रहा है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग द टेस्ट। तो 100 टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, 30 टेस्ट देके एनालिसिस कराना इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें बहुत कमजोरी फील हो रहा है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, डॉक्टर ने तुमको बोला ब्लड टेस्ट करा लो, तुमने ब्लड टेस्ट करा लिया। अब ब्लड टेस्ट कराने के बाद तुमने दवाई नहीं ली, उसका इलाज नहीं किया, उसको एनालाइज नहीं किया, उसको फिर से डॉक्टर को नहीं कहा, फिर से जाके ब्लड टेस्ट कराया, तो सेम रिपोर्ट आएगा ना, रिपोर्ट थोड़ी बदल जाएगा भाई तुम्हारा। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टडी टू गेट 650+ मार्क्स और टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बट दिस स्ट्रैटेजी हैज टू बी राइट। और ये सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। तुम्हारा सिलेबस खत्म हो, जो मैं बोल रहा हूं, पार्ट टेस्ट पहले करो, पार्ट टेस्ट के बाद फुल टेस्ट करो। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे, रेसिडेंशियल वाले बच्चे यही कर रहे हैं और उनका नंबर इंप्रूव कर रहा है। टेस्ट के साथ टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मैं बता दूंगा। और अगर मिस्टेक नोटबुक बना के दिखाना है तुम्हें कैसे बनता है या क्वेश्चन को कैसे थ्योरी में लिखते हैं, तो मैं अपने किसी रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चे का मिस्टेक नोटबुक बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दिएगा मिस्टेक नोटबुक ऐसे फॉलो करना है। दिस इज what you have to do if you are scoring 350+ marks. You have a chance to save your year and get into a government medical college, ठीक है। अब दूसरा उन बच्चों की बात करते हैं जो लेस देन, मतलब या 200 नंबर तक स्कोर कर पा रहे हैं, 400 450 तक उनको या BMS वगैरह ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो करना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है जो भी बच्चे 200 तक स्कोर कर रहे होंगे उनके जो ये 90% स्कोर है वो बायोलॉजी में ही आ रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले जो स्टेप आपको करना चाहिए, आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या, आपको बायोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करोगे, बायोलॉजी में आपके 340+ मार्क्स आ जाए। कैसे आएंगे सर, इसका एक सॉल्यूशन मैं बताता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। क्या, तो मैं 27 जनवरी से, ठीक है, हर चैप्टर का एनसीईआरटी रिव्यू करने वाला हूं। मतलब ये एनसीईआरटी रिव्यू नहीं है, पूरा चैप्टर बिल्कुल 1 शॉट में खत्म हो जाएगा, सबसे कम टाइम में, और तुमको सारा चीज क्लास में याद रहेगा, ठीक है।
2021 में मैंने एनसीईआरटी रिव्यू किया था, आज तक डॉक्टर बनना है उससे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एवरी 9 AM। तो सबसे पहले 9 AM जो चैप्टर तुमको लगता है उसका शेड्यूल मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, t.me/anand00 पे 1 पे है, तो ये आप उस शेड्यूल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 4 बजे मैं टॉप 100 क्वेश्चन इसके करने वाला हूं, जो मतलब क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। थ्योरी तो तुमने कर लिया, इसी का टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, और 8 PM हम 15 मिनट का इसका रिवीजन करने वाले, जिसको तुम 3-4 बार देख लो। तो इससे तुम्हारा पूरा बायोलॉजी 100% कंप्लीट हो जाएगा, तुमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तुमने बायोलॉजी कर लिया है ना, बायोलॉजी कर लिया, बायोलॉजी में अप्रोक्सीमेटली तुमको 120 आवर्स लगेंगे। अगर 0 पे हो, अगर थोड़ा चैप्टर तुमने पहले कर लिया तो और कम टाइम में तुम पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। साथ ही साथ तुम पहले इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स और ऑर्गेनिक के चैप्टर्स करना स्टार्ट करो, ठीक है। और इसके साथ ही साथ फिजिक्स के 8 से 10 चैप्टर जो इजी चैप्टर्स है, कैसे मॉडर्न फिजिक्स के है ना, ये करना स्टार्ट करो। अगर तुम बोलोगे कि इजी चैप्टर्स फिजिक्स के करा दीजिए सर 1 शॉट में, तो मैं करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। एंड देन इससे क्या हो जाएगा कि इससे कम से कम मान लो 340 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, 330 आ रहे हैं, 320 आ रहे हैं, 320 पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहां पे तुम्हारा लगभग तुम अगर 80 नंबर का पढ़ोगे तो मान लो सब पकड़ लेते हैं, 80 पकड़ लेते हैं, ठीक है, और यहां पकड़ लेते हैं 60 पकड़ लेते हैं, तो भी तुम एक सम्मानजनक स्कोर पे 450 तक पहुंच जाओगे। एंड दिस इज मोर रियलिस्टिक देन द अप्रोच यू आर गिविंग। कितने बच्चे आते हैं इसके? 450 नंबर आते हैं। 450 में तुमको एक डिसेंट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, BMS मिल जाएगा, BHMS मिल जाएगा, ठीक है। इसके बियॉन्ड तुम नहीं कर पाओगे, आई एम सॉरी टू से, बट इसके बियॉन्ड आप नहीं कर पाएंगे, सब कुछ नहीं समेट पाएंगे, ठीक है। आपको भी 31 मार्च के बाद नहीं पढ़ना कुछ नया, तुमको दुनिया भर के सीरीज मिल जाएंगे कि 1 शॉट में हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बेटा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका नंबर बढ़ेगा नहीं, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू शुड डू टू फॉलो इट रिलीजियसली। अगर तुमसे ये फॉलो नहीं हो पा रहा, कि तुमको लगता है खुद से तुम नहीं कर सकते हो, तो इस नंबर पे कॉल करो 9007002666। मेरा एक क्वालिफायर बैच है, इसको ज्वाइन कर लो, मेरे रेसिडेंशियल कैंपस में हो। 400-450 नंबर की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करा के तुमको दूंगा, ठीक है। ये उसके लिए। अब आ जाते हैं तीसरे बच्चों के लिए जो अभी एकदम 0 लेवल पे हैं। भैया ना आप फिजिक्स पढ़िए ना आप केमिस्ट्री पढ़िए, आप सिंपल पहले बायोलॉजी पाइए, ठीक है। अब बायोलॉजी तुम अभी 0 से भी स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे हद से हद जो है वो 280 to 300 मार्क्स आएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि मैं पढ़ा दूंगा तो चमत्कार हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी से, बस ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और तब तुम्हारे अंदर थोड़ा और कुव्वत है तो केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स उठाओ, तो केमिस्ट्री में तुम्हारे 50 नंबर आएंगे, और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हो, फिजिक्स में भी तुम्हारे 50 नंबर आएंगे। मतलब इस तरह से तुम 400 तक पहुंचोगे, 350-400 नंबर तक पहुंचोगे। सेम स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसका लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, t.me/anandmani001 पे, ठीक है। बायोलॉजी मेरे साथ पूरा कर लो, ठीक है। और फिजिक्स में जो ये 8 चैप्टर हैं, टॉप 8 चैप्टर्स, ठीक है, और जहां से क्वेश्चन आता है, मतलब जो क्वेश्चन तुमसे बन जाए, ठीक है, इसका पूरा 1 शॉट है ना, ये आई थिंक 25 आवर्स का वीडियो होगा, इसका पूरा 1 शॉट मैं बनवा रहा हूं। एंड ये 1 शॉट विल गिव यू एटलीस्ट 60 to 80 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें से तुम ऑब्वियसली कुछ गलती करोगे तो तुम 50 नंबर तक पहुंच पाओगे। दिस इज द रियलिस्टिक अप्रोच दैट यू कैन फॉलो टू क्रैक नीट एग्जाम। अगर तुमको है कि भैया नहीं मैं प्राइवेट कॉलेज नहीं जा सकता, मैं 0 लेवल पे हूं, तो अभी से ही आप नीट 2027 की तैयारी कर लीजिए। मैं आपके साथ सिलेक्शन गारंटी प्रोग्राम चलाता हूं, एंड 10 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट है ना, पहले स्टार्ट कर देंगे ताकि आप 1 महीना पहले रहें अपने कॉम्पिटिशन में। और इस बार अगर तुम 0 लेवल में मेरे पास आते हो, मैं तुमको एम्स दिलाऊंगा, क्योंकि आप मेरे डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, मेरे रेसिडेंशियल कैंपस में पढ़ेंगे, बिना फोन के पढ़ेंगे। तो फटाफट इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए 9007002666 पे। हम सिर्फ 50 सीट्स ले रहे हैं इस 10 अप्रैल वाले बैच के लिए। तो आइए इनरोल कीजिए, मेरे साथ एक बार नीट की तैयारी कीजिए और नीट एग्जाम फोड़ के आइए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। किस किस को ये स्ट्रैटेजी ज्यादा रियलिस्टिक लगा जो तुम इंटरनेट पे देखते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर लगता है तुम्हें कि ये सच दूसरे बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना। ऑन दैट नोट टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। प्लीज मेरी बात पे बुरा नहीं मानना, मैं तुमको एक सही आईना दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हर साल यही लूप होता है।
हम शुरू करते हैं 1 साल से, फिर हम 6 मंथ पे आते हैं, फिर हम 3 मंथ पे आते हैं, फिर 45 डेज पे आते हैं, फिर मेरा पूरा साल निकल जाता है और फिर अगले साल भी हम इसी लूप पे रहते हैं। तो या तो 1 साल अच्छे से तैयारी कर लो, या फिर जो मिल रहा है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो और नीट एग्जाम फोड़ दो।